हो सकता है कि अल्लाह को तुम्हारा यकीन और तुम्हारा मांगना इतना पसंद आ गया हो कि अल्लाह ने उस चीज को हमेशा के लिए तुम्हारा नसीब बनाने के लिए ये देर की हो। सिला बनाने के लिए अल्लाह इंतजार भी बढ़ा देता है और तुम्हें तो अंदाजा भी नहीं है कैसे अल्लाह आँख के सामने और आँख के अंदर का मंजर बदल देता है। अल्लाह पल में क्या से क्या कर देगा तुम तो ये सोच भी नहीं सकते। अल्लाह को उस दिल से प्यारा और क्या होगा जो रोज तहज्जुद के सजदों में टूट कर उसके सामने बिखर जाता है लेकिन फिर भी उसके मौजज़ों के लिए धड़कता रहता है। तवक्कुल करो जैसे नूह अलैहिस्सलाम ने दौराने सैलाब किया। तवक्कुल करो जैसे इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने दहकती हुई आग में किया। तवक्कुल करो जैसे मूसा अलैहिस्सलाम ने समंदर पर चलते हुए किया। तवक्कुल करो जैसे यूसुफ अलैहिस्सलाम ने अंधे कुएं में किया। तवक्कुल करो जैसे यूनुस अलैहिस्सलाम ने मछली के पेट में किया। तवक्कुल करो जैसे बीबी हाजरा ने तपते हुए सहरा में किया। तवक्कुल करो जैसे ज़िक्रिया अलैहिस्सलाम ने अपनी बीवी के बांझ होने के बावजूद औलाद की दुआ करते हुए किया। बस यकीन रखो, अंधा यकीन। फिर देखो कैसे मुकद्दर बदलते हैं, कैसे आजमाइशों के पहाड़ रेजा रेजा होकर टूट जाते हैं, कैसे मौजज़ों के दरवाजे खुलते हैं। अल्लाह तो अनकही दुआएं भी जानता है लेकिन उसे पसंद है जब तुम खुद उससे मांगते हो। जैसे एक मर्तबा दौराने वही जब हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम खामोश बैठे थे तो अल्लाह ने फरमाया, ए मूसा ये तुम्हारे दाएं हाथ में क्या है? तो मूसा कहने लगे, ये मेरी लाठी है, मैं इस पर टेक लगाता हूँ या अल्लाह, और मैं अक्सर इसके साथ बकरियों पर पत्ते भी झाड़ता हूँ। हालांकि अल्लाह तो पहले ही से जानते थे कि ये मूसा की लाठी है, लेकिन फिर भी अल्लाह ने मूसा से सवाल किया क्योंकि अल्लाह ताला को मूसा अलैहिस्सलाम की आवाज़ सुननी थी। अल्लाह को जवाब पहले से ही मालूम था लेकिन अल्लाह को ये जवाब मूसा से सुनना था। अल्लाह जानता है कि तुम्हारे दिल में क्या है लेकिन उसे पसंद है कि तुम खुद उसे ये बताओ। और फिर वो मौजज़े करता है जैसे उसने मूसा अलैहिस्सलाम के लिए किया था। दुआओं की सबसे बड़ी ताकत ये है कि दुआएं वहाँ जा सकती हैं जहाँ इंसान नहीं जा सकता। अल्लाह से लेकर मौजज़े तक, कुन से लेकर फायकुन तक, हर जगह। कुछ दुआएं अल्लाह फौरन कबूल कर लेता है और कुछ दुआएं बार बार अल्लाह से मांगनी पड़ती हैं क्योंकि वो दुआएं अल्लाह की पसंदीदा दुआएं होती हैं और उन दुआओं के लिए तुम्हारा सजदा रेज होना अल्लाह को बहुत प्यारा लगता है। इसलिए अल्लाह उन दुआओं को तुमसे तो वक्ती तौर पर दूर कर देता है लेकिन तुम्हारे दिल से उन्हें कभी भी निकलने नहीं देता ताकि तुम अल्लाह से मांगना ना छोड़ो।
क्योंकि वो दुआएं ही तुम्हारा मुकद्दर होती हैं। बस उनकी कबूलियत के लिए अल्लाह ने जो वक्त मुकर्रर कर रखा होता है वो तुम्हारे सोचे हुए वक्त से थोड़ा ज्यादा होता है। तहज्जुद की दुआओं के लिए तो 7 आसमानों के पर्दे उठा दिए जाते हैं और फिर अल्लाह मौजज़े करता है जो ना कभी ज़मीन वालों ने देखे होते हैं और ना कभी आसमान वालों ने। अल्लाह के मंसूबे तुम्हें लाजवाब कर देंगे। अल्लाह के मौजज़े तुम्हें हैरान कर देंगे। तुम्हारी तहज्जुद की दुआएं ही तुम्हारे लिए मौजज़ों के रास्ते बनाएंगी और फिर तुम उन्हें अपना मुकद्दर बनते हुए देखोगे जिनके मिलने का तुम तसव्वुर भी नहीं कर सकते थे, क्योंकि मरहम सिर्फ अल्लाह ही दे सकता है। और जो सब्र करते हैं और तवक्कुल रखते हैं उनके लिए अल्लाह नेक जरिए बना देता है और उन्हें नवाज दिया जाता है उससे भी बेहतर जो उन्होंने खोया होता है। यकीन रखो हकीकत के खुलने तक और छोड़ दो उस जगह से मरहम ढूंढना जहां से जख्म मिला हो। क्यों भाग रहे हो तुम फिर उसके पीछे जिससे अल्लाह ने तुम्हें बचा लिया। अपने लिए तो सब ही उसे पुकारते हैं। तुम अल्लाह को अल्लाह के लिए पुकार कर देखो। क्यों रोते हो उनके लिए जिन्होंने तुम्हें धुतकार दिया। कुरान पाक का हर्फ हर्फ जिसकी मोहब्बत का गवाह है। तुम कभी उसे चाह कर तो देखो। अल्लाह को बेतरतीब दुआएं बहुत पसंद हैं, क्योंकि तब ज़बान नहीं दिल बोलता है और दिल की बोलियां अर्श वाले से बेहतर और कौन समझ सकता है। तुम्हें जितनी मोहब्बत अपनी दुआओं से है अल्लाह को उससे ज्यादा मोहब्बत तुमसे है। इसलिए अल्लाह ने तुम्हें उनसे दूर कर दिया है जो तुम्हारे लिए सिर्फ तकलीफ का बाइस थे। कितनी ऐसी चीजें हैं जिन्हें तुम अच्छा समझते थे मगर उनसे तुम्हें सिवाय दुख के और कुछ भी नहीं मिला। जो किसी के साथ गलत नहीं करते उनके साथ अल्लाह कभी भी गलत नहीं होने देता। दिल को इतना समझाने के बाद भी अगर दुआ का ख्याल नहीं जा रहा तो मांगते रहो। हो सकता है कि तुम्हारी दुआएं मौजज़ों के करीब हों। सजदे तो बाद में आते हैं। तहज्जुद की बस नियत कर लेना ही अल्लाह को राज़ी कर देता है। अल्लाह दुआओं को इंतज़ार के ज़रिए आज़माता है। वो कबूलियत में देरी करता है ताकि तुम्हारा यकीन देख सके और ये देख सके कि जो तुम मांग रहे हो क्या हकीकत में तुम्हें उसकी चाह है। और जब वो तुम्हारी दुआओं को आज़माता है तब वो तुम्हें भी इतनी ताकत दे देता है कि तुम्हारा दिल ना ताखीर से थकता है और ना एक ही दुआ बार बार दोहराते हुए उकताता है। तो अगर दिल को इतना समझाने के बाद भी दुआ का ख्याल नहीं जा रहा तो मांगते रहो। हो सकता है तुम्हारी दुआएं मौजज़ों के करीब हों। हो सकता है अब तुम्हारे सिले का वक्त हो। तब भी अल्लाह ने तुम्हें इस दुआ पर अटका रखा हो। हो सकता है ये आखिरी मौका हो वो पाने का जो तुमने खो दिया था। मौजज़े गुनाहगारों के लिए भी होते हैं
اور جن کے گناہوں کی بے چینی انہیں سجدوں تک لے آتی ہے۔ غلطیاں تو سب کرتے ہیں، لیکن جن پر اللہ نے اپنا کرم کرنا ہوتا ہے اللہ انہیں ان کی غلطی پر گمراہ نہیں رہنے دیتا، وہ انہیں راستہ دکھاتا ہے، توبہ کا راستہ۔ اور پھر جب وہ اس راستے کی جانب لوٹ آتے ہیں تو اللہ بھی انہیں معاف کر دیتا ہے۔ جو معافی کے طلبگار ہوتے ہیں اللہ انہیں کبھی بھی رسوا نہیں ہونے دیتا۔ تمہاری تڑپ اور تمہاری بے چینی کا تمہیں جائے نماز تک لے آنا ہی اس بات کی دلیل ہے کہ اللہ نے معاف کر دیا ہے، اللہ نے تمہیں سن لیا ہے۔ توبہ ان رکاوٹوں کو ہٹا دیتی ہے جو تمہاری دعاؤں کو اللہ تک پہنچنے سے روکے ہوئے ہوتی ہیں۔ دیر کبھی بھی نہیں ہوتی، اللہ کو تو ہر پل تمہارا انتظار رہتا ہے، اور یاد رکھو اللہ ان کو سب سے زیادہ عزیز رکھتا ہے جو کتنا ہی کیوں نہ بھٹک جائیں، لیکن اللہ کے در کا راستہ کبھی نہیں بھولتے۔ جو تھک ہار کر ہی سہی لیکن واپس لوٹ آتے ہیں، کیونکہ اللہ تو سب کا برابر ہی ہوتا ہے، وہ دلوں کو بدلنے والا رب ہے، وہ عنقریب تمہارا دل بھی بدل دے گا۔ اللہ پر توکل کی راہ میں ایک مقام ایسا بھی آئے گا جہاں تم صرف سوچو گے اور اللہ معجزے کر دکھائے گا۔